हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने इक्वेशंस को लिख लिया है। तो देखिए, हमें करना है इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं किसी एक वेरिएबल की और उसे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेती हूँ। टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी। तो 14 y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। तो ये बन गई है इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, ये वैल्यू तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, ये x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। उसके बाद ये माइनस का y और 4। तो देखिए 14 y दोनों जो हैं उनके साइन एक जैसे हैं, और जब एक जैसे साइन होते हैं तो हम प्लस करते हैं और बड़े नंबर का साइन आता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर्स इक्वल हैं और दोनों के साइन भी एक जैसे हैं तो माइनस ही आएगा। तो y 2y हो गया इक्वल टू 4। अब देखिए, हमें y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो y को पॉजिटिव रखेंगे, y को हम राइट पे ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे। तो 2y ये हमारा पॉजिटिव हो गया और 14 ये 4 इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया। तो 14 माइनस 4 10 इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 10/2, दैट इज y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। तो अब ये y की वैल्यू जो आई है इसको हम सेकंड, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए, थर्ड इक्वेशन को लिख लिया है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है हमारे पास 5। तो x मेरे पास आ गया 14 माइनस 5 9। तो ये हमारा x और y दोनों की जो वैल्यूज़ हैं आ गई है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है तो इसको लिख देती हूँ मैं यहाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, क्योंकि इसमें ये फ्रैक्शंस बनी हुई है तो इस इक्वेशन को हमको ये फ्रैक्शंस को जो इसके डिनोमिनेटर हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है। अगर देखिए हम 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो ये 3 से जाएगा और फिर ये 2 से जाएगा। तो 3 इंटू 2 6 एलसीएम आ गया। तो ये इसकी जो फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 6 कट जाएंगे, 2 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2s प्लस, जब t/2 को 6 से करेंगे तो 6 और 2 कट जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 3t इक्वल टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 36। तो ये हमारी आ गई है सेकंड इक्वेशन। तो उसी तरह से करेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3 ये ले लिया मैंने। तो s की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऐसे s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और इसको मैं लिख देती हूँ थर्ड इक्वेशन। अब
एस की ये वैल्यू जो है मुझे सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुट वैल्यू ऑफ एस इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में लिखेंगे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो s की वैल्यू पुट करनी है 2, s की वैल्यू है 3 प्लस t, और उसके बाद ये प्लस 3t इज इक्वल टू ये लिख दिया 36। अब देखिए 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, और 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 2 प्लस 3 5t हो गई, 6 प्लस 5t, तो t को इधर ही रखेंगे और 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया। 5t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो t की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। अब ये t की वैल्यू मुझे इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। तो थर्ड इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। तो t की वैल्यू मेरे पास 6 आई है, 3 प्लस t, तो s आ गया 9। तो अगर हमें आंसर लिखना है तो हम लिख देंगे s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट को करेंगे, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 के साथ x के साथ 3 भी है तो हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा। इससे बेटर है हम 3x को इधर ही रखते हैं, ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 बन गया, ये y दूसरी साइड चला गया तो प्लस का 3 बन गया। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो 9x को लिखेंगे ऐसे ही माइनस 3, और y है मेरे पास 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो 9x तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 इज़ 9x और 3 3 इज़ 9। तो देखिए ये 9x तो हमारा कैंसिल हो रहा है। देखिए यहाँ पर 9x ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कट जाएगा। और ये हमने जब -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू 9। हमारे पास x की कोई एक यूनिक वैल्यू तो आई नहीं, और क्योंकि x की यूनिक वैल्यू नहीं आई तो y की वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y के इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ना तो x की एक यूनिक वैल्यू हमें मिली है और ना ही y की यूनिक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे हम, y की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, अगर हमें x पता हो तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो हम आंसर में लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, जहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है तो सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे। तो हम लिखेंगे वेयर x कैन टेक any value that is
इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये हमें इतना एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।